आज 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को मां काली की असीम कृपा तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। यह दिन साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब समय स्वयं तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ना चाहता है। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है। वे अज्ञान के अंधकार को चीरकर आत्मा में प्रकाश भरने वाली आदिशक्ति है। जब जीवन में भय बढ़ता है, जब परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेती हैं, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं, तब मां काली अपने भक्तों के हृदय में साहस की ज्वाला प्रज्वलित करती है। आज का दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संसार के सबसे बड़े संकट को भी परास्त कर सकती है। मां कहती है कि भय केवल मन का भ्रम है। जिस क्षण तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हो, उसी क्षण भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें नया रूप देने आई हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी संघर्षों के माध्यम से उज्जवल हो रहा है। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं, वे भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हैं। वे तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन रहे हैं, जिन पर चलकर तुम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मां काली का स्वर आज तुम्हारे मन में यह संदेश भर रहा है कि अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दो। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और मोह तुम्हारी आत्मा को बांधते हैं। जब तुम इन बंधनों को तोड़ देते हो, तब सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। शुक्रवार का यह दिन विशेष रूप से शक्ति और भक्ति का दिन है। आज यदि तुम सच्चे मन से मां का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे जीवन के रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, वे अचानक खुलने लगेंगे। मां कहती है कि तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। समय तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह स्थायी होगा। यदि अभी तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी है, तो समझो कि वह प्रतीक्षा तुम्हें योग्य बनाने के लिए थी। मां काली अपने भक्तों को कभी अधूरा आशीर्वाद नहीं देती। जब वे देती हैं, तो भरपूर देती हैं। आज का दिन आत्मचिंतन का भी है। अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदलना है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो कि मां का साया हर पल तुम्हारे साथ है। जब रात गहरी होती है, तब मां का आशीर्वाद और भी निकट होता है। अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार ही वह पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान धीरे धीरे सामने आएगा। परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधैर्य तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। मां चाहती है कि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखो। हर सुबह यह संकल्प लो कि आज का दिन बेहतर होगा। हर रात यह धन्यवाद दो कि जो मिला वह पर्याप्त था। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मां काली अन्याय को सहन नहीं करती। यदि तुम्हारा हृदय सच्चा है, तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। परंतु यदि तुम स्वयं गलत मार्ग पर चलोगे, तो मां तुम्हें चेतावनी भी देंगी। उनका प्रेम कठोर भी हो सकता है, क्योंकि वह तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है। आज अपने घर में दीप जलाओ और मां का स्मरण करो। मन ही मन कहो कि मुझे सही मार्ग दिखाओ। जब तुम यह प्रार्थना करोगे, तो तुम्हारे भीतर एक नई शांति का जन्म होगा। वह शांति तुम्हें निर्णय लेने में सहायक होगी। तुम्हारी उलझने सुलझने लगेंगी। जो संबंध टूटने की कगार पर हैं, उनमें सुधार की संभावना बनेगी यदि तुम अहंकार छोड़ दो।
माँ का संदेश स्पष्ट है कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। शरीर ही वह मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। यदि शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा। आज से ही एक नई शुरुआत करो। छोटी छोटी आदतों को सुधारो। समय पर भोजन करो, समय पर विश्राम करो और समय पर साधना करो। अनुशासन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि सेवा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी है तो उसे बांटो। दान केवल धन का नहीं बल्कि समय और प्रेम का भी होता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए नए मार्ग खोलता है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव है वह सेवा के माध्यम से टूटेगा। तुम्हारे मन में जो सपना लंबे समय से है उसे मत त्यागो। माँ कहती है कि सही समय निकट है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। संदेह तुम्हारी प्रगति को रोक देता है। यदि तुम हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम भी बढ़ाते रहोगे तो कुछ ही समय में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। आज का दिन उस परिवर्तन की शुरुआत है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। हर व्यक्ति का जीवन में एक समय होता है। कुछ लोग सीख देने आते हैं, कुछ लोग साथ निभाने। जो जा चुके हैं वे तुम्हें मजबूत बनाकर गए हैं। उनके प्रति कड़वाहट मत रखो। माँ चाहती है कि तुम अपने हृदय को हल्का रखो। क्षमा सबसे बड़ा वरदान है जो तुम स्वयं को दे सकते हो। आज का शुक्रवार तुम्हें यह याद दिलाता है कि स्त्री शक्ति का सम्मान करो। माँ काली स्वयं स्त्री शक्ति का प्रतीक है। अपने घर की महिलाओं का आदर करो, उनकी बात सुनो, उन्हें सम्मान दो। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। यदि तुम्हारे घर में अशांति है तो उसका एक कारण आपसी सम्मान की कमी भी हो सकती है। इसे सुधारो और देखो कि वातावरण कैसे बदलता है। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपने विचारों को शुद्ध रखना है। झूठ, छल और कपट से दूर रहो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है परंतु अंत में विजय उसी की होती है। यदि तुम्हें लगता है कि न्याय में देरी हो रही है तो समझो कि माँ सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। आज ध्यान के कुछ क्षण अवश्य निकालो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि माँ काली तुम्हारे सामने खड़ी है। उनका स्वरूप भले ही उग्र हो पर उनका हृदय करुणा से भरा है। वे तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कह रही हैं कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह अनुभव तुम्हें भीतर से बदल देगा। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। माँ केवल मार्गदर्शन करती है, चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। यदि तुम आलस्य में डूबे रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। आज से ही सक्रिय बनो। अपने समय का सही उपयोग करो। हर दिन को मूल्यवान समझो। अंततः माँ काली का संदेश यही है कि जीवन एक साधना है। हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। शिकायत करने के बजाय सीखने की प्रवृत्ति अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन का हर दिन एक वरदान बन जाएगा। आज का दिन तुम्हें नई ऊर्जा, नया साहस और नई दिशा देने आया है। विश्वास रखो, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। माँ काली की चेतना आज भी तुम्हारे चारों ओर उसी प्रकार सक्रिय है जैसे अग्नि की लपटें अंधकार को निगल जाती हैं। यह जो समय तुम्हारे जीवन में चल रहा है वह साधारण परिवर्तन का नहीं बल्कि गहरे रूपांतरण का संकेत है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो वे तुम्हें भीतर से जागृत करने के लिए हैं। माँ कहती है कि जब तक आत्मा भीतर से जागती नहीं तब तक बाहरी सफलता भी अधूरी रहती है।
इसलिए यदि अभी तक तुम्हें अपने प्रयासों का पूर्ण फल नहीं मिला है, तो निराश मत हो। यह प्रतीक्षा तुम्हें योग्य बना रही है, तुम्हारे धैर्य को परख रही है और तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रही है। जीवन में जो असंतुलन तुम्हें दिखाई देता है, वह भी एक प्रकार का संतुलन है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। माँ काली समय की अधिष्ठात्री है। वे जानती हैं कि किस क्षण किसे क्या देना है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह दंड नहीं, बल्कि संरक्षण है। कई बार यदि मनुष्य को उसकी इच्छित वस्तु समय से पहले मिल जाए तो वह उसका मूल्य नहीं समझ पाता। इसलिए माँ तुम्हें तैयार कर रही है, ताकि जब सफलता तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम उसे संभाल सको। तुम्हारे मन में जो भय भविष्य को लेकर उठते हैं, उन्हें आज माँ के चरणों में अर्पित कर दो। भविष्य का चिंतन आवश्यक है, परंतु चिंता नहीं। चिंता तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है, जबकि चिंतन तुम्हें सजग बनाता है। अंतर समझो और अपनी सोच को दिशा दो। यदि तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रहे हैं, तो यह भी समझो कि वे तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। माँ चाहती है कि तुम दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति से उन्हें उत्तर दो। आज तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना हुआ है। यह कवच तुम्हारे अच्छे कर्मों और सच्ची नियत से निर्मित हुआ है। यदि तुम्हारा हृदय निष्कपट है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें स्थायी रूप से हानि नहीं पहुंचा सकती। परंतु यदि कहीं तुम्हारे भीतर छल या कपट का अंश है, तो उसे अभी त्याग दो। माँ काली केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, वे भीतर के दोषों का भी संहार करती हैं। यह संहार तुम्हारे कल्याण के लिए है, ताकि तुम शुद्ध होकर आगे बढ़ सको। अपने शब्दों पर ध्यान दो। वाणी में अपार शक्ति होती है। जो शब्द तुम दूसरों के लिए बोलते हो, वही ऊर्जा तुम्हारे पास लौट कर आती है। यदि तुम कटु वचन बोलोगे तो कटुता ही लौटेगी। यदि प्रेम और करुणा से बोलोगे तो वही प्रेम तुम्हारे जीवन को भर देगा। आज से अपनी वाणी को साधना बनाओ। बोलने से पहले सोचो कि क्या यह शब्द आवश्यक है, क्या यह किसी का हृदय तो नहीं दुखाएगा। तुम्हारे घर परिवार में जो भी तनाव है, उसे शांत करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। माँ कहती है कि जो अधिक जागरूक होता है, वही परिवर्तन की शुरुआत करता है। यदि तुम चाहते हो कि घर में शांति हो, तो पहले अपने भीतर शांति लाओ। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तो पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। रिश्ते लेन-देन से नहीं, त्याग और समर्पण से चलते हैं। जहाँ अहंकार प्रवेश करता है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो उतार चढ़ाव है, वे स्थायी नहीं है। समय का चक्र घूम रहा है और तुम्हारे लिए अनुकूल दिशा बन रही है। परंतु माँ चाहती है कि तुम धन को ही अंतिम लक्ष्य न समझो। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम्हारा मन केवल संग्रह में लगा रहेगा तो संतोष कभी नहीं मिलेगा। संतोष वह धन है जो सबसे दुर्लभ है। यदि तुम संतुष्ट रहना सीख जाओ, तो तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त प्रतीत होगा। आज का दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी आत्मा में वह ज्वाला है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। परंतु यह ज्वाला तभी प्रकट होती है जब तुम अपने डर को छोड़ते हो। डर को पकड़कर रखने से वह और बड़ा हो जाता है। उसे माँ के चरणों में समर्पित कर दो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर उलझन है, तो जल्दबाजी मत करो। आज ध्यान और मौन तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होंगे। कुछ समय अकेले बैठो, अपने हृदय की धड़कन सुनो और भीतर से उठने वाली आवाज को पहचानो। वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है।
बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, परंतु भीतर की शांति कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण दिलाती है कि जीवन में अनुशासन का महत्व अत्यंत बड़ा है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। आलस्य और टालमटोल तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम आज का कार्य कल पर छोड़ते रहोगे, तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। आज जो भी छोटा कार्य कर सकते हो, उसे पूर्ण करो। छोटी जीतें ही बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न नहीं हैं, परंतु उनके प्रति द्वेष मत रखो। उनका व्यवहार उनके भीतर की असुरक्षा का परिणाम है। तुम केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम आगे बढ़ोगे, तो आलोचना अपने आप पीछे छूट जाएगी। माँ का आशीर्वाद तुम्हें स्थिर रखेगा यदि तुम स्वयं विचलित नहीं हुए। अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करो। मानसिक तनाव धीरे धीरे शरीर पर प्रभाव डालता है। नियमित साधना, प्रार्थना और थोड़ी शारीरिक गतिविधि तुम्हें संतुलित रखेगी। माँ काली का स्मरण करते समय यह अनुभव करो कि उनकी शक्ति तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा भर रही है। यह कल्पना भी तुम्हारे मन को सशक्त बनाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अभी प्रारंभिक अवस्था में है, परंतु संकेत स्पष्ट है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। यदि कभी तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी सुन नहीं रहे, तो यह भ्रम है। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है। उत्तर कभी तुरंत मिलता है, कभी समय लेकर, परंतु विश्वास रखने वाले को अंततः उसका मार्ग मिल ही जाता है। माँ का संदेश है कि अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक इच्छाएं और अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जितना अधिक तुम बाहरी वस्तुओं से बंधे रहोगे, उतना ही भीतर का संतुलन बिगड़ेगा। सरलता में ही सच्ची शक्ति है। जब तुम्हारी आवश्यकताएं कम होंगी, तब तुम्हारी स्वतंत्रता बढ़ेगी। आज यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति अपराध बोध है, तो उसे दूर करने का प्रयास करो। क्षमा मांगो या क्षमा दो, परंतु मन को बोझ से मुक्त करो। बोझिल मन आगे नहीं बढ़ सकता। माँ काली तुम्हें नया आरंभ देने के लिए तैयार है, परंतु पुराने भार को छोड़ना तुम्हें ही होगा। याद रखो कि हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है। यदि तुम्हारे जीवन में अभी अंधकार अधिक है, तो समझो कि प्रकाश निकट है। यह अंधकार तुम्हें प्रकाश का मूल्य समझाने के लिए है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम डगमगाओगे नहीं। आज के इस पवित्र शुक्रवार को अपने भीतर यह संकल्प दो कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाऊंगा। जब तुम यह संकल्प लेते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। माँ काली की शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें संभालने और आगे बढ़ाने के लिए। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, और जो वर्तमान में है उसे पूरी सजगता से जियो। यही जीवन का रहस्य है। माँ का आशीर्वाद तुम्हें निरंतर मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारे कदम यदि डगमगाए भी, तो उनकी कृपा तुम्हें गिरने नहीं देगी। विश्वास रखो, साहस रखो और प्रेम से भरा हृदय रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही माँ काली की सच्ची उपासना है। माँ काली की दिव्य उपस्थिति इस क्षण भी तुम्हारे चारों ओर उसी प्रकार व्याप्त है जैसे आकाश पृथ्वी को घेरे रहता है। तुम उन्हें देख नहीं पाते, परंतु उनका संरक्षण निरंतर तुम्हें स्पर्श करता रहता है। जब तुम्हारा मन अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझो कि माँ तुम्हारे जीवन में एक नई रचना की तैयारी कर रही है। किसी भी नई सृष्टि से पहले पुरानी संरचना का टूटना आवश्यक होता है। इसलिए यदि कुछ संबंध टूट रहे हैं,
कुछ योजनाएं विफल हो रही हैं, या कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, तो उसे अंत मत समझो, उसे एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत समझो। माँ काली समय की गति को जानती हैं। वे जानती हैं कि किस अनुभव से तुम्हें क्या सीखना है। तुम अक्सर पूछते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु यह प्रश्न बदलकर यदि तुम यह पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है, तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। हर कठिन परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का साधन है। यदि जीवन सदा सरल रहता, तो तुम्हारी आत्मा का विकास कैसे होता? इसलिए चुनौतियों से मत घबराओ, उन्हें स्वीकार करो और उनसे शक्ति ग्रहण करो। आज तुम्हारे जीवन में जो अनिश्चितता है, वह तुम्हें भीतर की स्थिरता खोजने के लिए प्रेरित कर रही है। जब बाहर सब कुछ डगमगाता है, तभी मनुष्य भीतर का आधार ढूंढता है। माँ चाहती है कि तुम अपने भीतर उस आधार को पहचानो। वह आधार है विश्वास। विश्वास किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। यदि तुम्हारे मन में पिछले समय की कोई पीड़ा अब भी जीवित है, तो उसे आज मुक्त करने का संकल्प लो। माँ काली का स्वरूप इसीलिए उग्र है क्योंकि वे बंधनों को तोड़ती हैं। वे चाहती हैं कि तुम भी अपने पुराने बंधनों को काटो। किसी की कही हुई कटु बात को बार बार याद करके अपने मन को दुखी मत करो। जो बीत चुका है, उसे बार बार जीना स्वयं के साथ अन्याय है। वर्तमान क्षण में आओ और देखो कि अभी तुम्हारे पास कितनी संभावनाएं हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। यदि तुम आज ईमानदारी से, निष्ठा से और समर्पण से कार्य करोगे, तो आने वाला समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। माँ केवल आशीर्वाद देती है, परंतु आशीर्वाद को फलित करने का कार्य तुम्हें करना होता है। यदि खेत में बीज न बोया जाए, तो वर्षा का क्या लाभ? इसलिए अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखो। परिणाम देर से मिले तो भी निराश मत हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। तुम धीरे धीरे यह समझने लगे हो कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी संतोष नहीं देती। सच्चा संतोष भीतर की शांति से आता है। यह शांति तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हो। जब तुम हर कार्य यह सोचकर करते हो कि यह माँ के चरणों में अर्पित है, तब अहंकार स्वतः कम होने लगता है। अहंकार कम होते ही मन हल्का हो जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई निर्णय लंबित है, तो उसे टालते मत रहो। डर के कारण निर्णय न लेना भी एक प्रकार का निर्णय है, जो अक्सर हानि पहुंचाता है। माँ तुम्हें साहस दे रही है कि तुम स्पष्टता के साथ आगे बढ़ो। गलतियां होंगी, परंतु उनसे सीखो। जो व्यक्ति कुछ करने का साहस करता है, वही आगे बढ़ता है। जो केवल डरता रहता है, वह वहीं ठहरा रहता है। तुम्हारे परिवार में यदि किसी के साथ मतभेद है, तो पहल करने से पीछे मत हटो। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, परंतु वही सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। प्रेम और संवाद हर समस्या का समाधान नहीं होते, परंतु बिना उनके कोई समाधान संभव नहीं। माँ काली का संदेश है कि संबंधों को बचाने के लिए नम्रता अपनाओ। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। तुम्हारे आर्थिक प्रयासों में जो बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हें अधिक समझदारी सिखाने के लिए हैं। धन के साथ विवेक आवश्यक है। अनावश्यक खर्च, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और दूसरों की नकल करना तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लो। धैर्य रखो और धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहो। मानसिक थकान को अनदेखा मत करो। कभी कभी थोड़ी विश्राम, थोड़ी प्रकृति के बीच समय बिताना या कुछ क्षणों की प्रार्थना तुम्हें नई ऊर्जा दे सकती है।
माँ की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। कल्पना करो कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है और तुम्हारी सारी थकान दूर हो रही है। विश्वास की यह अनुभूति ही तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि है। तुम्हारी आत्मा में करुणा का स्रोत है, उसे सूखने मत दो। संसार में बहुत लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। यदि तुम किसी के लिए एक अच्छा शब्द भी बोलते हो, तो वह भी सेवा है। सेवा केवल बड़े कार्यों से नहीं होती, छोटे छोटे सद्भाव से भी होती है। माँ काली उन हृदयों में विशेष रूप से वास करती हैं, जो दूसरों के दुख को समझते हैं। आज अपने भीतर यह निश्चय करो कि मैं अपने भय से बड़ा हूँ। भय केवल तब तक शक्तिशाली है जब तक तुम उसे शक्ति देते हो। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो, वह कमजोर पड़ जाता है। माँ तुम्हें यही सिखा रही है कि जीवन में जो भी सामने आए, उसका सामना साहस से करो। भागने से समस्या बड़ी होती है, सामना करने से छोटी। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा, तो यह भ्रम है। हर प्रयास, हर त्याग और हर संघर्ष ब्रह्मांड के लेखे में दर्ज होता है। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। कभी कभी वह फल उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तुमने सोचा था, परंतु वह तुम्हारे हित में ही होता है। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण दिलाती है कि आत्मसम्मान बनाए रखो। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को तुच्छ समझो। अपनी सीमाएं पहचानो और जहां आवश्यक हो, वहां स्पष्ट रहो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे सजग रहो। करुणा और विवेक दोनों साथ साथ चले, तभी संतुलन बनता है। तुम्हारे जीवन में जो नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, उन्हें पहचानो। कभी कभी अवसर साधारण रूप में आता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। सजग रहो। अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान दो। कोई नई दिशा, कोई नया विचार या कोई नई मुलाकात तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल सकती है। आज का यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक आगे बढ़ चुके हो। अपने पुराने स्वरूप को याद करो और देखो कि अब तुम कितने बदल गए हो। यह परिवर्तन ही तुम्हारी साधना का प्रमाण है। माँ तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न है, परंतु वे चाहती हैं कि तुम रुककर आत्मसंतोष में न डूबो। निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब भी मन भारी हो, माँ का नाम स्मरण करो। नाम में अपार शक्ति है, वह तुम्हें तुरंत केंद्रित कर देगा। तुम्हारा मन भटकना छोड़ देगा और तुम्हें दिशा मिलेगी। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। अंततः यह समझो कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक नया अध्याय है। कुछ अध्याय सरल होंगे, कुछ कठिन, परंतु यदि तुम्हारे साथ माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा अटूट विश्वास है, तो कोई भी अध्याय तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। आज भी और आने वाले हर दिन में माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभालने, सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए। विश्वास के साथ चलो, साहस के साथ जियो और प्रेम के साथ कर्म करो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है, यही माँ की सच्ची कृपा है। माँ काली की अनंत चेतना तुम्हारे जीवन की हर धड़कन में स्पंदित हो रही है। तुम चाहे इसे अनुभव करो या न करो, परंतु उनका संरक्षण तुम्हें निरंतर ढके हुए है। जब तुम्हें लगता है कि सब दिशाएं बंद हो रही हैं, तभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा एक नया मार्ग निर्मित हो रहा होता है। तुम्हारी दृष्टि अभी सीमित हो सकती है, पर माँ की दृष्टि व्यापक है। वे तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ घट रहा है, वह किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हें अपने ही लोग समझ नहीं पाते। तुम्हारी नियत पर संदेह किया जाता है, तुम्हारे प्रयासों को कम आंका जाता है,
तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया जाता है। ऐसे समय में माँ तुम्हें यह स्मरण दिलाती है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सच्चा है वह समय के साथ स्वयं उजागर हो जाता है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। मौन भी एक शक्ति है और सही समय पर बोला गया शब्द ही प्रभावी होता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी कभी कभी उठती है वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा स्थिर नहीं रहना चाहती। वह विकास चाहती है, विस्तार चाहती है। यदि तुम लंबे समय से एक ही स्थिति में रुके हो तो समझो कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। माँ काली जड़ता को पसंद नहीं करती। वे परिवर्तन की देवी हैं। वे चाहती हैं कि तुम अपने भय की सीमाओं को तोड़ो और नए अनुभवों को स्वीकार करो। यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अपराध बोध या पछतावा है तो उसे आज त्याग दो। अतीत की गलतियां तुम्हें सिखाने के लिए थी, सदा ढोने के लिए नहीं। स्वयं को क्षमा करना सीखो। जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। माँ का हृदय करुणामय है। वे उन पर भी कृपा करती हैं जो अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं और सुधार का प्रयास करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रहा है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी बाधाओं से घबराना नहीं है। हर टकराव तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। यदि आज तुम थकान अनुभव कर रहे हो तो कुछ क्षण रुक जाओ, परंतु हार मत मानो। विश्राम लेना पराजय नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर मत जियो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, निर्णय भी तुम्हारे होने चाहिए। सलाह लो, परंतु अंतिम निर्णय अपने विवेक से लो। जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हो तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश में स्वयं को खो देना उचित नहीं। संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्मों में झलकनी चाहिए। यदि तुम प्रार्थना करते हो पर व्यवहार में कठोर हो तो साधना अधूरी है। माँ चाहती है कि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी प्रार्थना बने। हर कर्म में ईमानदारी, हर संबंध में करुणा और हर निर्णय में न्याय हो। आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि तुलना छोड़ दो। दूसरों के जीवन को देखकर स्वयं को कमतर मत आंको। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को शीघ्र सफलता मिलती है, किसी को देर से। परंतु देर से मिली सफलता अधिक स्थायी होती है, क्योंकि वह धैर्य और परिश्रम से प्राप्त होती है। अपनी गति को स्वीकार करो और उसी में संतोष पाओ। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता, परंतु वह आवश्यक होता है। पुराने ढांचे टूटते हैं ताकि नया निर्माण हो सके। जब परिवर्तन आए तो उसका स्वागत साहस से करो। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अपने मन को स्वच्छ रखने का अभ्यास करो। नकारात्मक समाचार, अनावश्यक चर्चाएं और निरर्थक विवाद तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। जो तुम्हें उन्नत करे उसी पर ध्यान दो। ज्ञान प्राप्त करो, परंतु विवेक के साथ। हर जानकारी आवश्यक नहीं होती। चयन करना सीखो। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं उनका सम्मान करो। हर कोई तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रहेगा। जो तुम्हारे साथ कठिन समय में खड़े हैं वही तुम्हारे अपने हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता से संबंध मजबूत होते हैं और हृदय विनम्र बनता है।
माँ काली का एक गहरा संदेश यह भी है कि भय का मूल अज्ञान है। जब तुम किसी परिस्थिति को समझ लेते हो, तो भय कम हो जाता है। इसलिए समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करो। ज्ञान तुम्हें शक्ति देगा। अंधकार को कोसने के बजाय दीप जलाओ। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आता है कि तुम्हारी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा, तो यह समझो कि आध्यात्मिक फल धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर समय लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी साधना भी भीतर परिवर्तन ला रही है। धैर्य रखो। आज अपने भीतर एक नई प्रतिज्ञा जागृत करो कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं बनूंगा। मैं अपनी सोच का स्वामी बनूंगा। जो भी होगा, मैं उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यह दृष्टिकोण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे विचार मिलकर तुम्हारा व्यक्तित्व बनाते हैं। इन्हें सजगता से संवारो। क्रोध आने पर मौन धारण करो। निर्णय लेने से पहले विचार करो। प्रतिक्रिया देने से पहले समझो। यही परिपक्वता है। माँ काली तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि समय अमूल्य है। उसे व्यर्थ मत गवाओ। जो कार्य तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा है, उसे प्राथमिकता दो। छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े अवसरों को दूर कर देती हैं। अनुशासन अपनाओ और अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, उसे व्यक्त करो। अपने प्रियजनों को बताओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जीवन अनिश्चित है। जो कहना है, समय रहते कह दो। पछतावा केवल मन को भारी करता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज दबाई जा रही है, तो साहस से उसे उठाओ। अन्याय को सहन करना भी अन्याय को बढ़ावा देना है, परंतु संघर्ष में भी मर्यादा बनाए रखो। सत्य के साथ खड़े रहो, परंतु द्वेष के बिना। आज का यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भीतर की शांति बनाए रखी जा सकती है। यह अभ्यास से आता है। नियमित ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन से मन स्थिर होता है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब छूट रहा है, तब याद करो कि ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उस स्पर्श को महसूस करो। वही तुम्हारी शक्ति है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उनसे घबराओ मत। जिम्मेदारी बोझ नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसका अर्थ है कि तुम योग्य हो। अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखो, चाहे संसार कैसा भी हो जाए। दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलो। तुम्हारा छोटा परिवर्तन भी किसी के जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अंततः यह समझो कि जीवन का सार प्रेम, साहस और विश्वास में है। यदि ये तीनों तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। माँ काली की कृपा तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है। अपने हृदय को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। यही तुम्हारी सच्ची साधना है, यही तुम्हारी सच्ची विजय है, और यही माँ काली का अनंत आशीर्वाद है जो आज और हर दिन तुम्हारे साथ प्रवाहित हो रहा।